बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ी अजीब व गरीब वाक़या ये है कि जो हम मोटरसाइकिल की एक लिफ्ट लेते हैं या बाइकिया से या उबर से, आजकल मोटरसाइकिल की हम राइड बुक करते हैं। मतलब आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं या सफ़र जाने के लिए कहीं आना जाना होता है तो आप मोटरसाइकिल की जो राइड है वो बुक करते हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक खेल है। इसके अंदर भी मैं आपको आगे स्टोरी जाके मुकम्मल बताऊंगा कि एक जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है उसके साथ जो पीछे बैठा था, जो जिसने राइड बुक की थी, उसने उसके साथ ज़्यादती कर दी। अब ये स्टोरी मैं आपको दरअसल इसलिए बताने लगा हूँ कि एक वाक़या भी आपको सुनाऊंगा सारा, और आपको इसलिए बताना है कि ये जो आजकल ये जो बाइकिया उबर वगैरह ये जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं, दरअसल ये एक पूरा मुनज़्ज़म किस्म का ग्रुप है। और बाकायदा तौर पे वो जब बाइक चला रहे होते हैं, बेसिकली वो बदफेलियाँ खुद पिछले जो बैठा होता है सीट पे उसके साथ बदफेलियाँ खुद करवा रहे होते हैं, जानबूझ के उसे इश्ताल किस्म का दे रहे होते हैं। लेकिन इस ग्रोह का जो है बेनकाब करना, और आपको इस सारे, क्योंकि ये मुआशरा है, मुआशरे में अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन या चीज़ें नहीं बताएंगे तो आपको इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। अगर किसी के साथ कल हुआ है तो कल परसों आपके साथ भी हो सकता है। तो ये बड़ा अहम एक इशू है जिसके ऊपर मैं बात करूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं और इस तरह से जो हमारे मुआशरे में जुर्म जराइम हो रहा है तो उससे आपको वाकफियत होनी चाहिए ताकि आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो सके। तो ये एक किस्म का बड़ा मुनज़्ज़म ग्रुप है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मतलब नए कमर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको पूरा वाक़या बताता हूँ। अच्छा, वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि एक रावलपिंडी का इलाका है जिसे रहीमाबाद बोला जाता है। वहाँ पे एक बाइकिया जो बंदा होता है, कहीं उसने जाना होता है, उसने बाइक जो है वो उसने मोबाइल के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए जो है बाइकिया मंगवाई है, उबर जिस तरह एंड्राइव वगैरह होती है तो उसने वो मंगवाई है। और उसको मंगवाने के बाद उसके साथ जो वाक़या वो मैं आपको बताता हूँ। जब राइड बुक हो जाती है, वो लड़का आता है, लड़के की उम्र जो होती है वो 18 साल के करीब होती है। वो ज़रा थोड़ा सा आपको पता ही है कि मम्मी डैडी टाइप लड़का होता है। और मैंने आपको पहले एक बात बताई कि मुनज़्ज़म ग्रुप है और इस तरह के लोग जो है बाकायदा तौर पे ख़ुद अपने के साथ ज़्यादती करवा के फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, और इस तरह वो एक किस्म का पैसे बटोरने वाले चक्कर में रहते। तो ये वाक़या आपके साथ ही पेश आ सकता है, बिकॉज़ ऐसे कई वाक़यात हैं। मैं आगे भी एक वाक़या बताऊंगा जिसमें जो है बाइकिया वाला लड़के ने जो है अपनी बाइक जो है वो खड़ी करके शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे साथ इसने जो है ना गन पॉइंट के साथ ज़्यादती करना चाहा। ये लाहौर का वाक़या है। इसी तरह आज कल जो है पिंडी में वाक़या हो गया। पिंडी में ये है कि हसन नामी लड़का, जिसकी उम्र बताई जाती है कि वो 18 साल का था, तो वो बाइक या राइड वगैरह चलाता है वहाँ पे, और जिसने बुक की है उसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल के करीब बताई जाती है। तो हसन जो वो उसने इल्ज़ाम दूसरे पे लगाया है कि मैं जब राइड बुक करके इसके पास पहुंचा तो ये मेरे पिछली सीट पे बैठा था और मेरे साथ नाज़ेबा हरकत करता रहा। अच्छा, उसमें वो जो एफआईआर अब तो उसने लॉन्च करवाई दी और उसने कहा है कि मेरे साथ जो पीछे मेरी बाइक पे बैठा था उसने मेरे साथ ज़्यादती भी कर ली है। और हसन बताता है कि जी मैं सारा दिन जो है इसके मुख्तलिफ मीटिंग्स थी, कभी कहीं लेके जा रहा था, कभी मुझे वैसे इस्लामाबाद लेके जा रहा था, कभी किसी होटल में लेके जा रहा था, कभी खाना ये वो। तो सारा दिन जो है मैं इसके साथ बाइक पे रहा। तो शाम हो गई, तो शाम को इसने कहा कि मेरे पास पैसे कम है, आप इस तरह करें कि कल मैंने फिर जाना, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे घर से पिक कर लेना, मतलब मेरे घर आ जाना। वहाँ से सुबह मैंने कहीं और काम जाना तो हम इकट्ठे चलेंगे। तो हसन ये इल्ज़ाम लगाता है कि जब मैं उसकी कॉल के ऊपर सुबह 4 बजे गया हूँ, उसके घर गया हूँ, तो मैंने बेल दी है उसके दरवाजे की, तो वो अंदर उसने कहा है कि थोड़ा आपको यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि मैंने तैयार होना है। जैसे ही हसन को उसने कहा कि आप मेरे घर आके अंदर बैठे, मैं तैयार हो लेता हूँ, तो वो हसन आके उसकी ड्राइंग रूम में बैठ जाता है। तो उसके बाद जो वाक़या ये होता है कि वो कहता है कि जी मेरे साथ इसने गन पॉइंट पे ज़्यादती की, और ज़्यादती करने के साथ उसने मेरी वीडियो भी बनाई है और मुझे शदीद किस्म की धमकियाँ दी। अब ये वाक़या तो एक साइडेड है। अब मैं इसके ऊपर आपको जो बताना चाहता हूँ ना, ऐसे कई वाक़यात हैं। वाक़यात मैंने आपको पहले बताया है कि ये किस्म के मुनज़्ज़म ग्रुप है जिसमें आजकल लड़कियां भी जो है आपको पता है वो बाइक या राइड की इस्तेमाल करती हैं और पिक एंड ड्रॉप का जो है वो सर्विसेज दे रही हैं। तो एक किस्म का ये मुनज़्ज़म ग्रुप है। इसमें अब देखना तो ये होगा इन्वेस्टिगेशन इदारों को, तो ये असल हकीकत क्या है। असल हकीकत मैं आपको बताऊँ, ये एक बड़ा एक भूंडा सा इनका काम है। जो लड़के जो राइडर होते हैं, जो बाइकिया के नाम के ऊपर हलाल रोज़ी कमाने के चक्कर में जो आजकल कुछ मुनज़्ज़म ग्रुप इसमें
बड़ा सरगर्म हो चुका है। करते ये हैं कि ये खूबसूरत लड़के को हायर करते हैं बाइकिया से, वो बाइकिया चलाता है। अब वो जब आप मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं और उसकी राइड बुक करके मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं, वो बाइक चला रहा होता है और बाइक चलाने के दौरान जो है ना, वो ऐसी हरकत करता है कि जो पीछे सीट पे बैठा होता है, जो मुसाफिर होता है जिसने मोटरसाइकिल पर सफ़र करना होता है, वो उसके साथ ऐसी नाजेबा किस्म की हरकत करता है कि इंसान को वैसे भी शैतानी जो होते हैं फेल इसमें वो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो वो इस किस्म के, क्योंकि एक आपको पता ही हमारे मुआशरे में जिस तरह मेल और फीमेल के दरमियान इंटरेक्शन होता है, लोग आपको पता ही है कि फ़ीमेल्स की साथ साथ मेल्स को भी लाइक करते हैं। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ थी, मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, ये ऐसे ही करते हैं कि जब आप बाइक पे बैठ जाते हैं तो बाइक चलाने वाला जो होता है वो आपके साथ गलत हरकत करता है और आपको जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के आपको बैड टच गुड टच के हवाले से आपको साथ टच करता है। और इस तरह से आपको समझ आ गई होगी जो लफ्ज़ मैं बोलना नहीं चाहता, कि जब वो सीट पे बैठता है आप पीछे उसके बैठ जाते हैं तो वो आपके साथ इस तरह की हरकत करते हैं जिससे आपके अंदर जो इश्ताल किस्म का आता है। तो ये एक बड़ी मुनज़्ज़म ग्रुप है। लाहौर में एक वाक़या पहले सामने आया था जिसमें पुलिस और इन्वेस्टिगेशन इदारे जो हैं उन्होंने इस चीज़ को साबित किया था कि दरअसल ये जो वाक़या हुआ है वो जो है वो एक मुनज़्ज़म ग्रुप है, मीन्स के लोगों को फंसाने वाला ग्रुप है। मीन्स के जब आप पैसे कम देते हैं या डिमांड करते हैं या आप दौरान सफ़र जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मेरे पीछे बैठा था तो मेरे साथ इसने नाजेबा हरकत की। अब नाजेबा हरकत करने के ऊपर भी तो एक्ट लगता है ना। आप बाइकें अभी चलाते हैं, पीछे वाले ने बैठना, अब कौन सा बीच में गैप है मोटरसाइकिल पे बैठ के, आप जब बाइक ड्राइव कर रहे हो तो इतना गैप तो होता नहीं है। ऊपर से आपने नए दूसरे लफ्ज़ों में चिकने चिकने लड़के रखे होते हैं जो राइडर होते हैं, तो जो पीछे इंसान बैठता है वो उसके साथ नाजेबा हरकत खुद करवाते हैं और बाद में इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, इस चीज़ के ऊपर बड़ा ध्यान रखें। आपके मुआशरे में आपके आसपास भी ऐसे कई जराइम हो सकते हैं। तो मेरा आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था ताकि आपको इन चीज़ों से नॉलेज रहे, आपको इन चीज़ों की मालूमात रहे, आप भी किसी दिन ऐसी मुसीबत में न फंस जाएं। ये लोग बड़े वाकई एक किस्म का माफिया ग्रुप है, इनके पीछे जो लड़के छोटे छोटे मासूम खूबसूरत और चिकने लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिल चलाते हैं और पीछे आप बैठ जाते हो तो आपको वो लड़का खुद ही आपके साथ जो है वो गलत किस्म की हरकत करता है और हरकत करने के बाद वो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको इल्ज़ाम लगाकर आपको फंसा सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। आप इस सारे जो है ऐसे वाक़यात से इन्फॉर्म रहें ताकि आपको इस किस्म का कोई मिले भी तो फ़ौरी जो है पे पुलिस को इतला दें या 15 पे कॉल चलाएं कि मैं जी इस राइड पे बैठा था तो मेरे साथ इसने जानबूझ के कोई ऐसी ड्रामेबाजी करने की शुरू की है, ताकि ऐसे मुआशरे में पकड़ा जाए। अब ये भी पकड़ा जाएगा, ये जो हसन है ना, इसने पकड़ा जाना है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें शामिल आ जानी है। तो बज़ाहिरन ये इसने खुद ही वाक़या के मुताबिक जो लग रहा है ना कि इसने खुद ही अपने साथ मतलब ज़्यादती करवाई, ज़्यादती करवाने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आपको पता ही है कि मुद्दई मुल्ज़िम का जो पैचअप होगा वो ज़ाहिर बात है, आपको पता ही है कि वो बाब क़ायद-ए-आज़म के ऊपर जाके बात ख़त्म होगी। तो ये वाक़यात होते रहते हैं, आपको इन्फॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, आपको नॉलेज देना, आपको मालूमात देना। सिर्फ़ आपको सियासी खबरों के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई और चीज़ें ना बताएँ, आपको बहुत कुछ चीज़ें बताएँगे। आप मेरे चैनल से बहुत कुछ जो है मालूमात लेते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होते हैं। अगर मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माज़रत ख़्वाह हूँ और आप मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।